क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आप जो चाहते थे, जब वो मिल गया, तो खुशी कुछ पल की ही क्यों रही? नई चीज, नया रिश्ता, नई कामयाबी, सब कुछ पाने के बाद भी मन क्यों कहता है, कुछ तो अभी भी अधूरा है। यही अधूरापन इंसान को दौड़ाता है, यही अधूरापन रातों की नींद छीन लेता है, और यही अधूरापन इंसान को खुद से दूर कर देता है। ओशो कहते हैं, दुनिया दुखों से भरी नहीं है, इंसान तृष्णा से भरा हुआ है। हम समझते हैं ज्यादा पाने से तृप्ति मिलेगी, लेकिन जितना पाते हैं उतनी ही भूख बढ़ जाती है। आज का इंसान सुविधाओं के बीच जी रहा है, लेकिन शांति की कमी से मर रहा है। इसी गहरी उलझन को भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले समझ लिया था। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण जीवन नहीं, दुख का कारण तृष्णा है। लेकिन तृष्णा क्या है? क्या इच्छा गलत है? क्या सपने देखना पाप है? और अगर सब छोड़ देना ही समाधान है, तो फिर जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? इन सवालों के जवाब ओशो अपनी इस अद्भुत पुस्तक बुद्ध की देशना, तृष्णा से तृप्ति तक में इतनी सरल, इतनी सीधी और इतनी गहराई से देते हैं कि सुनने वाला खुद को ही देखने लगता है। यह ऑडियो बुक आपको ये नहीं सिखाएगी कि क्या छोड़ना है, बल्कि ये दिखाएगी क्या पकड़ रखा है। यह आपको संसार से भागना नहीं सिखाएगी, बल्कि संसार में रहते हुए अंदर से मुक्त होना सिखाएगी। आज की यह यात्रा तपस्या की नहीं है, ज्ञान की नहीं है, बल्कि जागने की यात्रा है। अगर आपके जीवन में बेचैनी है, तुलना है, अधूरापन है और चाहिए की आवाज है, तो यह ऑडियो आपके लिए नहीं, आपके भीतर के उस हिस्से के लिए है जो अब थक चुका है। तो आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए और इस देशना को सिर्फ सुनिए मत, जीने दीजिए। क्योंकि हो सकता है तृष्णा से तृप्ति तक का रास्ता आज यहीं से शुरू हो। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात को बार बार दोहराया, दुख का कारण इच्छा नहीं, दुख का कारण तृष्णा है। लेकिन आम आदमी यहां चूक जाता है। हम सोचते हैं, अगर इच्छा ही दुख का कारण है, तो फिर जीना कैसे होगा? खाना भी तो इच्छा है, प्यार भी तो इच्छा है, काम करना भी तो इच्छा है। यहीं पर ओशो बहुत साफ फर्क करते हैं। ओशो कहते हैं, इच्छा शरीर और जीवन की जरूरत है। भूख लगी, खाना खाया, भूख मिट गई, नींद आई, सो गए, ताजगी मिल गई। इच्छा की खास बात क्या है? वह पूरी हो सकती है, पूरी होते ही खत्म हो जाती है, उसमें शांति आती है। इच्छा वर्तमान से जुड़ी होती है, वह जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। अब आते हैं तृष्णा पर। ओशो कहते हैं, तृष्णा कोई जरूरत नहीं, यह एक मानसिक बीमारी है। तृष्णा का मतलब है, जो मिला है वो पर्याप्त नहीं। पैसा मिला और चाहिए, सम्मान मिला और चाहिए, पद मिला और ऊंचा चाहिए, प्रेम मिला फिर भी डर, शक, असुरक्षा। यह कभी कहती ही नहीं, अब बस है। क्यों? क्योंकि तृष्णा चीजों से पैदा नहीं होती, तृष्णा आपके अंदर के खालीपन से पैदा होती है। ओशो बहुत गहरी बात कहते हैं, आप जो मांग रहे हैं वो असल में नहीं चाहिए। आप उस खालीपन से बचना चाहते हैं जो अंदर दिखाई देने लगता है। जब आप अकेले होते हैं, मन बेचैन हो जाता है। जब चुप होते हैं, अंदर डर उठता है। तो आप क्या करते हैं? मोबाइल खोल लेते हैं, किसी चीज की चाह बना लेते हैं, किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ने लगते हैं। यानी आप बाहर कुछ ढूंढते हैं ताकि अंदर झांकना न पड़े, क्योंकि तृष्णा गलत दिशा में खोज है। आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि कमी अंदर महसूस हो रही है। ओशो कहते हैं, बाहर से आप कितना भी भर लें, अंदर का खालीपन भर ही नहीं सकता। इसलिए जितना पाते हैं उतना कम लगता है, जितना मिलता है उतनी भूख बढ़ती है, जितनी सफलता उतनी बेचैनी। यह है तृष्णा का दुष्चक्र। बुद्ध कहते हैं, समस्या चीजें नहीं है, समस्या जुड़ाव, अटैचमेंट है। आप चीजों को नहीं चाहते, आप उनसे पहचान बना लेते हैं। मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं किसी का हूं,
और जब ये पहचान हिलती है तो दुख पैदा होता है। ओशो कहते हैं, तृष्णा छोड़ो मत, तृष्णा को समझो। जिस दिन आपने तृष्णा को ध्यान से देख लिया, वह धीरे धीरे गिरने लगती है। और जब तृष्णा गिरती है तो कोई खालीपन नहीं बचता, बल्कि एक शांत भरा हुआ सन्नाटा आता है। यही शुरुआत है तृष्णा से तृप्ति की यात्रा की। ओशो कहते हैं, तृष्णा जन्म से नहीं आती, तृष्णा सिखाई जाती है। कोई बच्चा पैदा होते समय अधूरा नहीं होता, वह जैसा है उसी में पूरा होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज उसके कान में फुसफुसाने लगता है, उससे ज्यादा बनो, उससे आगे निकलो, उसके जैसा बनो, तुम्हारे पास कम है। यहीं से तृष्णा का बीज पड़ता है। ओशो कहते हैं, जहां तुलना शुरू होती है वहीं तृष्णा पैदा होती है। आप अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जीते, आप दूसरों के जीवन से तुलना करके जीते हैं। आप नहीं देखते मेरे लिए क्या ठीक है, आप देखते हैं उसके पास क्या है। और तभी मन कहता है, मुझे भी चाहिए। बचपन से ही बच्चे को बताया जाता है, देखो वो कितना होशियार है। कर्मचारी को बताया जाता है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। इंसान को बताया जाता है, तुम तब ही काबिल हो जब तुम किसी से बेहतर हो। ओशो कहते हैं, समाज को तृप्त लोग नहीं चाहिए, समाज को दौड़ते लोग चाहिए। क्योंकि तृप्त आदमी किसी के काबू में नहीं आता। तृष्णा हमेशा भविष्य में रहती है, अभी नहीं, जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे। ओशो कहते हैं, भविष्य एक धोखा है, क्योंकि जब भविष्य आता है वह फिर वर्तमान बन जाता है और तृष्णा फिर किसी और भविष्य में चली जाती है। इसलिए आप कभी पहुंचते नहीं, बस चलते रहते हैं। ओशो बहुत गहरी बात कहते हैं, तृष्णा असल में चीजों की नहीं, मैं को बड़ा करने की होती है। पैसा ताकि मैं बड़ा दिखूं, पद ताकि ऊपर रहूं, सम्मान ताकि मेरा अहं तृप्त हो। लेकिन अहं की भूख कभी नहीं भरती, जितना खिलाओ उतना और मांगता है। तृष्णा से पैदा होता है तनाव, ईर्ष्या, डर, असंतोष। आप जीतकर भी हार जाते हैं, क्योंकि शांति कहीं खो जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को दूसरों से तौलना छोड़ दिया, उसी दिन तृष्णा कमजोर पड़ जाएगी। आप जैसे हैं वहीं से शुरुआत होती है। तृष्णा जन्मजात नहीं है, तृष्णा तुलना से पैदा होती है। तृष्णा भविष्य में जीती है, तृष्णा अहं को बड़ा करती है। और यही कारण है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह खाली रहता है। यहीं से अगला प्रश्न उठता है, अगर तृष्णा समस्या है तो क्या समाधान संसार छोड़ देना है? अगले अध्याय में हम यही समझेंगे। जब बुद्ध की बात होती है तो अधिकतर लोगों के मन में एक ही तस्वीर उभरती है, राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार त्याग दिया, और हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अगर दुख से मुक्त होना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ओशो स्पष्ट कहते हैं, संसार छोड़ने से कुछ नहीं छूटता, अगर पकड़ अंदर बची रहे। आप जंगल में भी बैठ जाए तो भी मन पुरानी इच्छाएं दोहराता रहेगा। घर बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, नाम बदल सकता है, लेकिन अगर अंदर तृष्णा जिंदा है तो दुख भी जिंदा रहेगा। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने संसार नहीं छोड़ा, बुद्ध ने आसक्ति छोड़ी। आसक्ति मतलब चीज से चिपक जाना, रिश्ते से पहचान बना लेना, भूमिका को मैं समझ लेना। बुद्ध का त्याग भागना नहीं था, वह जागना था। ओशो कहते हैं, संसार बंधन नहीं है, संसार से जुड़ाव बंधन है। आप पैसा कमाएं, लेकिन पैसा आपकी पहचान न बन जाए। आप प्रेम करें, लेकिन प्रेम डर और अधिकार न बन जाए। आप काम करें, लेकिन काम आपका अह न बन जाए। यहीं पर फर्क है, जीना और बंधना। ओशो कहते हैं, जो लोग बिना समझ के त्याग करते हैं वे भीतर ही भीतर और ज्यादा लालसा पाल लेते हैं। बाहर से साधु, अंदर से भोगी, क्योंकि दबा हुआ मन और ज्यादा जोर से मांग करता है। बुद्ध ने कहा, न भोग न त्याग, मध्य मार्ग। ओशो इसे समझाते हैं, जीवन को पूरी सजगता से जियो,
लेकिन उससे चिपको मत। आओ और जाने दो। यही कला है। संसार छोड़ना समाधान नहीं, पकड़ छोड़ना समाधान है। बाहर नहीं, भीतर क्रांति चाहिए। त्याग नहीं, जागरूकता चाहिए। और जब पकड़ गिरती है तो अगला प्रश्न उठता है, अगर पकड़ छोड़ दी जाए तो क्या बचेगा? खालीपन या शांति? अगले अध्याय में तृप्ति क्या है, इसी रहस्य को खोलेंगे। हमने जीवन में एक ही शब्द को गलत समझ लिया है, तृप्ति। हम सोचते हैं जब सब कुछ मिल जाएगा तब तृप्ति आएगी, लेकिन ओशो कहते हैं तृप्ति पाने की स्थिति नहीं है, तृप्ति होने की अवस्था है। तृप्त व्यक्ति आलसी नहीं होता, वह जीवन से भागा हुआ नहीं होता। वह काम करता है, वह प्रेम करता है, वह संसार में रहता है, लेकिन एक फर्क के साथ। अब वह कुछ पाने के लिए जी नहीं रहा होता, बल्कि जीते हुए जी रहा होता है। ओशो कहते हैं तृप्ति का अर्थ है अब कुछ और होने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं वही पूरा महसूस करते हैं। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है या बहुत कम, लेकिन भीतर कमी की आवाज नहीं रहती। तृष्णा कहती है जब ये मिलेगा तब खुश होंगे। तृप्ति कहती है जो है वही काफी है। तृष्णा भविष्य में जीती है, तृप्ति वर्तमान में। तृष्णा तनाव पैदा करती है, तृप्ति विश्राम। ओशो इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। तृप्ति शोर नहीं है, तृप्ति उत्साह नहीं है। तृप्ति है एक गहरा सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें डर नहीं, जिसमें जल्दी नहीं, जिसमें तुलना नहीं, बस होना। ओशो कहते हैं लोग तृप्ति से डरते हैं। क्यों? क्योंकि तृप्ति में अहं कमजोर पड़ जाता है। तृष्णा कहती है और बनो, तृप्ति कहती है जो हो वही काफी है, और अहं इस बात को सहन नहीं कर पाता। बुद्ध कहते हैं तृप्ति का अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं, इच्छाओं के पार जाना है। जब आप इच्छा को देखते हैं, समझते हैं, तो एक दिन वह खुद गिर जाती है। तृप्ति पाने से नहीं आती, तृप्ति स्वीकार से आती है। तृप्ति वर्तमान में होती है, तृप्ति अहं को ढीला कर देती है। और जब तृप्ति झलकती है तो सवाल उठता है इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? व्यावहारिक रास्ता क्या है? अगले अध्याय में ध्यान, तृष्णा से तृप्ति का पुल, यही समझेंगे। अब तक हमने समझा तृष्णा क्या है, तृष्णा कैसे पैदा होती है, संसार छोड़ना समाधान नहीं, तृप्ति क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल, तृष्णा से तृप्ति तक पहुंचा कैसे जाए? बुद्ध का उत्तर है ध्यान। ओशो कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान देखने की कला है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि मन को जबरदस्ती शांत किया जाए। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे बिना बदले देखना। अधिकतर लोग गलती करते हैं, वे इच्छा को दबाने लगते हैं। ओशो कहते हैं दमन से तृष्णा और झरीली हो जाती है। अगर इच्छा उठे उसे गलत मत कहो, उसे दबाओ मत, उसे पूरा करने भागो मत, बस साक्षी बनकर देखो। जब इच्छा उठती है तो आमतौर पर आप तुरंत उसमें बह जाते हैं। ध्यान कहता है रुको, देखो यह इच्छा कहां से उठी, कैसा एहसास है, कितनी देर टिकती है। ओशो कहते हैं जिसे तुम देख लेते हो उससे तुम अलग हो जाते हो। यही अलगाव तृष्णा की जड़ काट देता है। ओशो का सुंदर रूपक, इच्छाएं लहरें हैं और तुम समुद्र हो। लहर आएगी, लहर जाएगी, लेकिन समुद्र कभी कम नहीं होता। जब यह समझ सिर्फ विचार नहीं, अनुभव बन जाती है, तृष्णा अपनी ताकत खो देती है। ध्यान से जल्दी कम हो जाती है, तुलना गिरने लगती है, भविष्य का बोझ हल्का होता है, वर्तमान गहरा हो जाता है, और बिना किसी कोशिश के तृप्ति अपने आप उतर आती है। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने ही प्रकाश बनो। कोई बाहर से तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। जब देखने वाला जाग जाता है तो चाहने वाला धीरे धीरे शांत हो जाता है। ध्यान लड़ाई नहीं है, ध्यान जागरूकता है। देखने से पकड़ छूटती है, साक्षी बनने से तृष्णा गिरती है। और अब आखिरी प्रश्न, जब तृष्णा गिर जाती है तो भीतर क्या बचता है? अगले और अंतिम अध्याय में
तृष्णा के पार निर्वाण की झलक। यही अनुभव समझेंगे। जब तृष्णा गिरती है तो जैसा लोग सोचते हैं वैसा कोई खालीपन नहीं आता। ओशो कहते हैं, तृष्णा के गिरते ही खालीपन नहीं, पूर्णता उतरती है। जिस चीज को हम डरते थे वही हमारी मुक्ति बन जाती है। यह समझ बहुत जरूरी है। तृष्णा खत्म होती है, जीवन नहीं। आप हंसते हैं, काम करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अब इन सब में बांधने की ताकत नहीं रहती। अब आप कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि जीने के आनंद के लिए जीते हैं। ओशो कहते हैं, निर्वाण का अर्थ है झूठे मैं का विसर्जन। जिस मैं को आप बचाने में लगे थे वही आपको दुख दे रहा था। जब वह गिरता है तो कोई कमी नहीं रहती, बस एक खुला आकाश। निर्वाण भविष्य नहीं है, निर्वाण कोई लक्ष्य नहीं है। निर्वाण इसी क्षण में है जब चाह रुक जाती है और देखने वाला जाग जाता है। बुद्ध का ज्ञान किसी पहाड़ पर नहीं, इसी जीवन में घटा था। उसे कुछ साबित नहीं करना होता, उसे किसी से आगे नहीं निकलना होता, उसे खोने का डर नहीं होता, उसे पाने की जल्दी नहीं होती। वह शांत होता है लेकिन मरा हुआ नहीं। वह जीवंत होता है लेकिन बेचैन नहीं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम और होने की जिद छोड़ देते हो उसी दिन तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे। आपको बदलना नहीं है, आपको जोड़ना नहीं है, बस जो झूठा है उसे गिरने देना है। तृष्णा दुख है, समझ मुक्ति है। ध्यान से तृष्णा गिरती है, तृप्ति से निर्वाण झलकता है। यह यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। अगर यह देशना आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतरने दीजिए। अगर यह शब्द आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति लाए हों तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उस इंसान से जो अभी भी खोज में है, और सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे और भी गहरी यात्राएं आपका इंतजार कर रही है।